एक तरफ जहां मोदी सरकार डबल इंजन की सरकार कही जाने वाली राष्ट्र से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को जड़ से खत्म करने और पीड़ितों को न्याय देने के लिए आए दिन समय समय पर तरह तरह के जागरूकता अभियान लगातार चलाती आ रही है और कोई भी पीड़ित न्याय से वंचित ना रहे, इसको लेकर डबल इंजन की सरकार ने इस बार एक अलग ठोस कदम उठाते हुए देश से पुरानी कानून व्यवस्था को खत्म कर नई कानून व्यवस्था लागू कर दी है, जिससे नागरिकों को अतिशीघ्र न्याय मिल सके। बावजूद इसके भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही, जिससे सरकार के न्याय के प्रति बड़े बड़े दावे खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि वही दूसरी ओर सरकार के अपने ही कुछ चुनिंदा अधिकारी और कर्मचारी अपनी तानाशाही, अफसरी और अपने पद का दुरुपयोग कर खुलेआम सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को न्याय न मिलने और भ्रष्टाचार की मार झेलने के रूप में भुगतना पड़ रहा है। ऐसे ही चौंकाने वाला एक और मामला सामने आया है, जहां पर पीड़ितों की सूचना पाकर हमारे संवाददाता सबसे पहले गांव में पहुंचे और पूरे मामले को बारीकी से देखा। उसमें कुछ अलग ही हैरत करने वाला, चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। ये मामला उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर ब्लॉक गांव गंगापुर का है, जहां जसपुर ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात और सरकार के अपने ही अधिकारी मनोज कुमार ने अपनी तानाशाही, नौकरशाही और पद का दुरुपयोग कर संविधान की अवहेलना करते हुए सारेआम सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर सही रिपोर्ट के स्थान पर झोपड़ी की जगह खाली प्लॉट दिखा दिया, कच्चे आवास के स्थान पर पक्के आवास दर्शाना और अपने इच्छानुसार सर्वे में पात्र व्यक्तियों को बाहर कर देना सहित अनेक अनियमितताएं भरी करीब 1 दर्जन यानी 12 ग्रामीणों की गलत रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारी को पेश कर दी गई। अधिकारी की इस भ्रष्टाचारी का खामियाजा ग्रामीणों को न्याय न मिलना और सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रधानमंत्री आवास आज तक नहीं मिलने से वंचित रहना पड़ा। इस बारे में जब ग्रामीण खंड विकास कार्यालय पहुंचकर प्रभारी खंड विकास अधिकारी शमीम अहमद से मिले, तो अधिकारी ने पेश की गई रिपोर्ट को गलत मानकर ग्रामीणों को हर संभव मदद करने का भरोसा देकर आश्वासन देते हुए बताया कि जब भी भारत सरकार का प्रधानमंत्री आवास रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा तो तत्काल दूसरे अधिकारी से दोबारा जांच कराकर जो भी ग्रामीण पात्र की श्रेणी में आते हैं उन सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए जाएंगे। अब देखना यह है कि क्या पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा। यदि न्याय मिलता है, कितने समय में, आइए आपको सुनाते हैं कि अधिकारी के भ्रष्टाचार का शिकार हुए और न्याय से वंचित पीड़ित ग्रामीण किस तरह सरकार से बराबर न्याय की गुहार लगाते हुए अपना दर्द बयां कर रहे हैं। जैसे बारिश उरिश पड़ती है, नाम मेरा मंगल सिंह है, ग्राम गंगापुर रकबा। और मैं परेशानी, ये बारिश उरिश पड़ती है तो मेरा परिवार परेशान है, इसलिए मैंने अपने भैया का मकान पर रह रहा हूँ। तो मैंने कई बार बोला था मकान के लिए, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं गया था एक बार ग्राम प्रधान जी के दौरे, उन्होंने ये बोला कि जी अभी मकान नहीं आए, जिस वक्त मकान आएंगे उस वक्त मैं बता दूंगा तुम्हें। अभी तक तो मेरी कोई सुनवाई हुई नहीं। मैं कई बार कागज़ ले लिए हैं और ना कागज़ वापसी करे हैं और ना कोई बताया है मेरे से। ये तो मैंने अपना टाइम पास करने के लिए चौमासे की वजह से या वैसे तो वहाँ पे भैया के मकान में रह रहा हूँ। ये करीब इसका मेरे पास पट्टा है, काफ़ी पुराना है, ये मेरे हिस्से में आया था ये। तो मैं गरीब आदमी हूँ तो मेरे से बन नहीं पा रहा ये। तो ये है, मेरे बच्चे जो है स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं गरीब आदमी हूँ और जो है क्या नाम है अपना समय पूरा कर रहा हूँ। गंगापुर रकबा लखवंत सिंह। जब सब में जांच हुई है तो मेरा घर क्यों छूटा है ये बताओ। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरी तो पहले सुनवाई होनी चाहिए, तो मेरी जांच क्यों नहीं हुई। मनोज आए थे, मनोज सर जी, पर उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। मेरे घर में बहुत एक डंगर रह गया है, टीन डली हुई है, बस उसी में मैं रहता हूँ। रात को मैं इधर रहता हूँ, मेरे बच्चे उधर रहते हैं। सिर्फ एक ये मांग करता हूँ कि मेरा मकान बन जाना चाहिए। दिक्कत ये है कि हमारे कच्चे मकान हैं और झोंपड़ी का मकान है हमारे। जब वो बारिश पड़ती है तो सारे पानी हमारे घर में अंदर घुस जाता है। हमें कहते चौमासे में बहुत परेशानी दिखाई देती है। और जो मतलब कि ये सर्वे करने के लिए कहते हैं आए थे तो वो हमारा घर छोड़ गए थे, ठीक है, घर सर्वे में नहीं आया था। तो इसलिए क्या कहते हैं हम बहुत परेशान और दिक्कत में हैं। हमारी जांच की जाए, क्या कहते हैं हमारी कोई सुनवाई की जाए। मिट्टी का बना हुआ है ये। 2 बच्चे हैं मेरे। हाँ, मेरे घर वाले भी मजदूरी करते हैं और मैं भी मजदूरी करती हूँ, मैं भी ड्यूटी करती हूँ।
अब ग्राम प्रधान ने हमें कोई सुविधा नहीं दी। सरकार से क्या मांग करेंगे, बस इतनी मांग है सरकार से कि हमें कि रहने के लिए हमें मकान दे, अपने बच्चों को कहते हैं सुविधा में बैठा सकें। हमने अपनी मेहनत मजदूरी करके बनाया, अभी 1 महीना पहले मेहनत मजदूरी करके बनाया हमने, क्योंकि हमारे बच्चे बाहर जाते थे, हमें अच्छा नहीं लगता था, गांव बस्ती के डांट के भजाते थे, तो इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता था। कर्जा पानी करके हमने बनाया। एक मैं हूँ, मेरी सास है, वो भी बाहर जाती हुई, चौमासे में बारिश में दिक्कत पड़ती थी, इसी वजह से हमने मेहनत मजदूरी करके अपना शौचालय बनाया। मैं ग्राम गंगापुर रकबा का रहने वाला हूँ और मैंने अभी जो है ये हमारा कच्चा मकान है, ये काफ़ी टाइम हो गया, हमारा बचपन भी यहाँ का ही है। और हमने अभी पीछे जो है प्रधान जी से पता करा था कि सर हमारे कॉलोनी के मामले में कुछ व्यवस्था हो सकती है क्या, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हमें आधे पैसे चाहिए होंगे, आधे पैसे मांगे थे हमसे, तो हमने उन्होंने से मना कर दिया था, ये वाला काम मत करो। सर हमारे ग्राम प्रधान है ये लखा सिंह सर जी, मैं करता हूँ सेटरिंग का काम। हमारी जांच में जो हमारे बराबर हमारे जो पिताजी के हिस्से में घर है उसकी जांच हो गई है, उसमें पक्का करके दिखा दिया गया है। हमें जो हमारा जो है पक्का मकान दिखा दिया गया है। सर मौके पे इस टाइम हमारा मकान कच्चा है। सर ये बच्चे थे घर पे उस टाइम पे, जब जो अधिकारी जो आए थे जांच करने के लिए, उनका नाम कुछ ऐसी था, शायद मुझे ध्यान नहीं है सर। अभी सरकार से ये मांग करना चाह रहे हैं कि हमारी को थोड़ी बहुत सहायता हो जाए सर, वही थोड़ी सी ज़रा हमें सहारा लग जाए, हमारी कॉलोनी टाइप की मिल जाए हमें। नमस्कार, मेरा नाम नीसू है, मैं गंगापुर से हूँ। मेरा मकान ये कच्ची झोपड़ी है, पन्नी वाला मकान है हमारा, और इसके सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ हमें 10-12 साल 12-13 साल हो गए इस मकान में रहते हुए। मेरे हस्बैंड मजदूरी करते हैं फैक्ट्री में, 12 घंटे की ड्यूटी है, 9,000 रुपये। मेरे बच्चे 2 हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मेरे घर पे तो ये पन्नी है 12-13 सालों से, और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। सर्वे में उन्होंने गलत लिख दिया, तो इसमें मैं क्या करूँ बताओ। मेरे पास तो यही है जो कुछ है, और इसके सिवा कुछ नहीं है। ये ब्लॉक से किया था। मैं करना चाहूँगी सरकार से कि जो मेरी ये कच्ची झोपड़ी है, इसको मकान मिल जाए मुझे, तो मेरे बच्चों का गुजारा ठीक ठाक हो जाएगा, और इसमें टाइम नहीं कट पाता। इसके आसपास ये डहरी है, मतलब डहरी समझो, जब इसमें पानी भर जाता बरसात में, इसमें सांप कीड़ा बिच्छू मेरे घर में आते हैं, तो मेरे बच्चों को दिक्कत पड़ जाती है, बड़ा खतरे का सामना करना पड़ जाता है कभी कभी। तो सर हमारे गांव का नाम गंगापुर है और मेरा नाम रानी है, और मेरे घर की स्थिति यह है कि मेरा घर टूटा फूटा है, कच्चा है मकान, यानी कि मिट्टी का बना हुआ है, छप्पर है उसमें। और जो ऐसे मनोज जो अधिकारी थे ना, जो ब्लॉक से आए थे, जसपुर ब्लॉक से, तो उन्होंने हमारा घर देख के ये कह दिया कि अब उनका पक्का आवास है। सर हमारा तो घर की रिपोर्ट तो हमारी पक्के मकान की बनाई है, पर हमारा मकान पक्का नहीं है। घर में है 12 जन बच्चे परिवार तो हमारे सब 6 हैं, मगर हमारे सास ससुर सब साथ में रहते हैं ना इधर, बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते हैं सर। हमारा कहना सरकार से यही है कि बस हमें आवास मिलना चाहिए, जो हम जैसे भी गुजारा कर रहे हैं, कि बस अब आगे को नहीं कर पा सकते, हम ऐसा नहीं गुजारा कर सकते, क्योंकि हमारे आदमी भी, हमारे हस्बैंड यानी कि बहुत बीमार रहते हैं। अभी उनके पीछे बहुत तबीयत खराब हो गई थी, कि हमने कर्जा कैसा ना कैसा करके हमने उन्हें बचाया है, बहुत अपने कर्जा करके बहुत। सरकार से बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा सरकार हमें आवास दे दें, हमारा कोई नहीं सुनता, कोई आवाज़ नहीं देता हमें। मैटर है, वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कच्चे मकान में रहने वाले लाभार्थी आवास ग्रामीणों को मकान दिए जाते हैं। वर्तमान में भारत सरकार की तरफ से आवास ऐप का रजिस्ट्रेशन बंद है। जैसे आवास ऐप का रजिस्ट्रेशन खुलेगा, गंगापुर रकबा में हर पात्र लाभार्थी के पास जाके हम सर्वे करेंगे, जो पात्र लाभार्थी पाया जाएगा मानक के अनुसार उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा।